Assalamu alaikum students, welcome to Forward Public School e-learning class 8 subject physics. I am your teacher Farah Siddiqui. Today we discuss the chapter number 2 kinematics lecture 6 part A. ओपन पेज नंबर 40 आपके पास टॉपिक है एक्सेलरेशन. डेफिनेशन की हेडिंग दे दें में द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल वी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेल टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. यहाँ से यहाँ तक आपके पास आपकी डेफिनेशन है. आपसे कह रहे हैं कि जब भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा विद पैसेज ऑफ टाइम तो बॉडी एक्सेलरेट होगी. एक न्यू टर्म आपको यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करके दे रहे हैं कि व्हेनेवर अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम द वेलोसिटी एक्सेलरेट. सो द बॉडी एक्सेलरेट. आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बाय चेंजिंग इन वेलोसिटी. अब जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इट्स मीन कि मैं मैग्नीट्यूड की भी बात कर रही हूँ और मैं डायरेक्शन की भी बात कर रही हूँ. अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही और कांस्टेंट स्पीड है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही तो इट्स मीन कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी. अगर आपके पास बॉडी में स्पीड में चेंज आ रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तब भी हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और बॉडी एक्सेलरेट होगी. इफ़ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड एंड आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, जैसे कि सर्कुलर पाथ में होता है. ऑन अ सर्कुलर पाथ बॉडी जो है वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखती है लेकिन कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है, तब भी हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेट हो रही है. इट्स मीन कि जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे और चेंज इन वेलोसिटी में दोनों चीज़ें आती हैं. उसका मैग्नीट्यूड मीन स्पीड और डायरेक्शन. The time rate of change of velocity is called acceleration. आप सेकेंड डेफिनेशन भी देख लें. रेट ऑफ चेंज ऑफ या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से विद एरो हेड, क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी आपके पास डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. Acceleration is equal to change in velocity divided by elapsed time, or A is equal to del V by del T. A is equal to Vf minus Vi by Tf minus Di. This is your equation 2.7. Acceleration is also a vector quantity having same direction as change in velocity. जो change in velocity में आपके पास डायरेक्शन होगी वही आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी. अगर बॉडी की जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग की तरफ है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी. अगर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीजिंग की तरफ है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी और फिर आप वो विद नेगेटिव साइन शो करेंगे. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. आपके पास इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है. एक्सेलरेशन इज मेजर ऑफ हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज चेंजिंग. बेसिकली एक्सेलरेशन आपको क्या बताते हैं कि एक बॉडी अपनी वेलोसिटी को किस तरह चेंज कर रही है, पॉजिटिवली चेंज कर रही है या नेगेटिवली चेंज कर रही है. टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में आपके पास नंबर 1 एवरेज एक्सेलरेशन है. एवरेज एक्सेलरेशन उसी तरह ब्रैकेट्स के साथ आप उसके सिंबल को यूज़ करेंगी. इज़ द नेट टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम. टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जितना पूरी जर्नी में चेंज इन वेलोसिटी अकर हुआ है उसको आप टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगी तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी V डिवाइडेड बाय T. Come to page number 41. Second one is instantaneous acceleration. Acceleration at particular instant of time is known as instantaneous acceleration. Means during journey आप किसी टाइम पर अपनी acceleration चेक करना चाहते हैं तो उस टाइम जो आप acceleration देखेंगे तो वो आपकी instantaneous acceleration होगी. The value of instantaneous acceleration is obtained if delta t is made smaller and smaller such that it approaches to zero. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड या एक्सेलरेशन में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि टाइम जो है वो बहुत स्मॉल होता है. विद बहुत स्मॉल टाइम के लिए जो आप किसी बॉडी की स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को चेक करते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी बाय डेल टी. Uniform acceleration, a body is said to have uniform acceleration if its average and instantaneous acceleration becomes equal. अगर किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आपको पता है, आपने उसकी एवरेज एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर ली, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इट्स मीन बॉडी
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर आप ये देख लें कि आपके पास इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अगर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। Now comes to deceleration and retardation. When object is slowing down, we say it is decelerating. जब ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि बॉडी डिसेलरेट हो रही है। बट बी केयरफुल, डिसेलरेशन रिटार्डेशन डज नॉट मीन दैट द एक्सेलरेशन इज नेसेसरली नेगेटिव। इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी आपके पास डिसेलरेशन या रिटार्डेशन होगी तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। कहते हैं कि अब अगर आपके पास, आप देखें ये आपसे कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। अब द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। बट however if the object is slowing down the acceleration is negative। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगी और विद नेगेटिव साइन होगी। ये आपके पास स्पीड अप के केस में है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन होगी और एक्सेलरेशन विद पॉजिटिव साइन होगी। ये आपके पास स्लो डाउन का केस है कि आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन अब एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी तो एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन होगी, ठीक है। अब सेकेंड केस ये क्या कहते हैं, बट द सेम ऑब्जेक्ट मूविंग टू द लेफ्ट डिक्रीजिंग एक्स एंड स्लोइंग डाउन हैज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन दैट पॉइंट्स टू द राइट। अब अगर यही ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अराउंड कवर हो रही है। अब इसमें ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है, यहाँ पर अब स्पीड अप हो रहे हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगी लेकिन विद नेगेटिव साइन होगी, ठीक है। और अगर अब ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्लो डाउन हो रहा है तो स्लो डाउन के केस में एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएगी, विद पॉजिटिव साइन होगी, ठीक है। तो आपके पास ये एंड स्लोइंग डाउन हैज़ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन दैट पॉइंट्स टू द राइट। वी हैव अ डिसेलरेशन व्हेनेवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दस द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर इज डिसेलरेशन। जब भी आपके पास डिसेलरेशन होगी या ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को कम करेगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगी, और अगर आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में बॉडी मूव कर रही है और स्पीड अप हो रही है तब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास प्रोड्यूस होगी। So this is all about the acceleration. In next video we will discuss the remaining part of this chapter. We will discuss. So stay home, stay safe. Allah Hafiz.